सतनाम साहेब बंदगी। मैं महंत मथुरा दास कबीर पंत हटा से पंत श्री हजूर आचार्य 1008 अर्धनाम साहेब नाद वंश कबीर प्राकट लाहर ताराधाम काशी से पंजाब प्राप्त है। आज हम गुरु और सदगुरु के बारे में समझेंगे। गुरु का हमारे जीवन में कितना महत्व है और सतगुरु की क्या आवश्यकता है। क्या बिना सतगुरु के हम इस भवसागर से मुक्त हो सकते हैं? नहीं तो सतगुरु की खोज कैसे करें? इस सत्संग में जानेंगे। पहले गुरु वंदना के साथ। वंदनीय गुरु परखे को बार बार करे जोर, दया करण संशय हरन संत रूप प्रभु तो। मंगलमय मंगल करन मंगल रूप कबीर, ध्यान धरते नासत सकल करम जनित भवबीर। बंदो सन्मुख सतगुरु शीस भेंट धर हाथ, बचन उचारो बंदगी सत्य प्रेम के साथ। साहेब बंदगी साहेब बंदगी, बोलो सतगुरु दयाल की जय। गुरु किया है देही का सतगुरु चीना नाही, और भवसागर की धार में केते बह बह जाही। जग भवसागर माही कहो कैसे डूबत तरे, गहो सतगुरु की बाही जो जल थल रक्षा करे। सतगुरु खोजो संत जीव का जो चाहत हो, और मैं तो भव के अंग आवागमन निवार हो। बोलो सतगुरु दयाल की जय। तो हमने देहधारी गुरु धारण किया, लेकिन सदगुरु का भेद नहीं मिला। सदगुरु की खोज नहीं की, सदगुरु को नहीं समझा, सदगुरु से साक्षात्कार नहीं हुआ। जिन्हें सदगुरु नहीं मिला, नामालूम लाखों जीव गुरु धारण करने पर भी इस भवसागर में ही डूब गए। इस भवसागर से पार नहीं हो सके, इस माया जाल में ही उलझे रहे। बिना सदगुरु के कोई भवबंधन से बाहर नहीं निकाल पाया। यदि भवसागर में डूबने से बचना चाहते हो, तो भवसागर से पार जाना चाहते हो, तो भवसागर के कष्टों और दुखदायी यातनाओं से बचना चाहते हो, तो सदगुरु को खोजो, सदगुरु की शरण में जाओ, सदगुरु की पहचान करो, उनकी शरणागत लो। न केवल सदगुरु तुम्हारी बाहें पकड़कर डूबने से बचाएंगे, बल्कि वे जल थल जहां कभी भी होंगे तुम्हारी रक्षा भी करेंगे। सदगुरु को ढूंढो और जन्म मरण से छुटकारा प्राप्त कर दो। अब प्रश्न उठता है कि क्या देहधारी गुरु ये सभी काम नहीं कर सकते? अतः गुरु का क्या काम होता है? गुरु भी तो जीव को भवसागर पार कर सकता है। यदि गुरु यह सब काम कर सकता होता, तो सदगुरु कबीर साहब बीच में सदगुरु को क्यों लाते? क्या जरूरत थी सदगुरु की? तो कबीर साहब ने 300-400 साखियों में सदगुरु की महिमा का वर्णन किया है। इसकी आवश्यकता नहीं थी, यह एक विचारणीय विषय है। तो साहब कहते हैं, बिन सत्य गोरे बाँचे नहीं, फिर बूढ़े भव माहे। भवसागर की धार में सतगुरु पकड़े बाहें, जही खोजत ब्रह्मा थके, सुर नर मुनि और देव। कहें कबीर सुन साधवा, कर सतगुरु की सेव। अरे केते पढ़ गण पच मुंगे, योग यज्ञ जप लाए।
बिन सत्य गुर पाए नहीं, कोटन करो उपाय। हे साधु, हे सन्यासी, हे ब्रह्मचारी, हे महंत जी, हे ऋषि मुनि, जिस ब्रह्म ईश्वर की खोज करते करते ब्रह्मा भी थक गए, जिसे खोजने के लिए योग जाप तप साधना संसार में सब मनुष्य देवता ऋषि मुनि तपस्या करते रहे, लेकिन सिवाय स्वर्ग बैकुंठ शिवलोक देवताओं और लोक के कुछ न मिला। केवल जब तप साधना यज्ञ हवन के फल भोगकर पुनः इस भवसागर में लौट आए। इस तरपत को जो आवागमन से रहित घर है वह न मिल सका। इसलिए तू सतगुरु को पहचान और सतगुरु की खोज कर। अब सतगुरु की खोज कैसे करें जिससे हम इस जरा मरण से मुक्ति पावे। अरे इंद्राज सुख भोग कर फिर भवसागर माए, यह सरगुण की भक्ति है निर्भय कबहू नाए। देखो, जप तप संयम साधना और व्रत के कठोर साधन करने पर भी स्वर्ग के राजा इंद्रराज जो स्वर्ग लोक के सुख भोग कर पुनः मृत्यु लोक में आते हैं, आना पड़ता है। जब तक उनकी तपस्या का फल रहता है तब तक वो स्वर्ग में के जो सुख हैं, जो वहां का जो सिंहासन है उस पर बैठते हैं। जब उनकी तप भक्ति कम हो जाती है, उनका जो पुण्य है वो खत्म हो जाता है, तो और जो उनका समय निर्धारित रहता है उसके अनुसार उनको फिर वहां से बाहर कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से जप तप संयम साधना कितनी भी कर लो, स्वर्ग भी पहुंच जाओ, वैकुंठ भी पहुंच जाओ, विष्णु लोक में भी बैठ जाओ, शिव लोक में भी पहुंच जाओ, जो 14 लोक कहीं भी चले जाओ योग साधना करके, लेकिन आपको स्थायी अमर पद नहीं मिल सकता है बिना सदगुरु के। तो भाई बिना सदगुरु के वापस इस भवसागर में आना पड़ता है, चाहे कोई भी हो। बिन सत्य गोरे उपदेश सौर नारे मुनि नहीं निस्तेरे, ब्रह्मा विष्णु महेश और जीव की क्या कहूं। बोलो सतगुरु दयाल की जय। बिना सतगुरु के उपदेश प्राप्त किए या सतगुरु की शरणागत में गए सौर नर मुनि तो क्या, ब्रह्मा विष्णु महेश जो त्रिलोकी नाथ कहलाते हैं, 3 लोक के स्वामी हैं, वो भी इस अमर पद स्तर पद को प्राप्त नहीं कर सके। आवागमन से रहित घर को जो त्रिगुणात्मक सृष्टि के पार नहीं जा सके। जो हमारा सतलोक है इस त्रिगुणात्मक शक्ति के बाहर के पार है, तो वहां ये ब्रह्मा विष्णु महेश ये भी नहीं पहुंच पाते हैं। तो आम जीव की तो भाई गिनती ही क्या है। तो सतगुरु कबीर साहिब ने सतगुरु की महिमा बताई है, सतगुरु की शरण में जाने को कहा है, तब हम उस स्थायी अमर पद को जा सकते हैं। बिना सतगुरु के हम वहां नहीं पहुंच सकते। तो ये सतगुरु भाई है कौन? तो साहिब बताते हैं वेदों पुराणों उपनिषद और शास्त्रों में तो सतगुरु शब्द का उल्लेख है ही नहीं। जो 4 वेद 6 शास्त्र गीता भागवत पुराण इसमें सतगुरु का उल्लेख नहीं मिलता है। आखिर यह सतगुरु कौन है, क्या करता है, कहाँ रहते हैं कि जिसके उपदेश बिना ब्रह्मा विष्णु महेश भी सतपथ को नहीं लग सकते हैं। आज हम इसी विषय पर जानेंगे। वास्तव में 21 ब्रह्मांडों की रचना अभिगत पुरुष भगवान निरंजन ने आद्या के साथ मिलकर की है। 7 पाताल 7 आकाश जिसे 14 तवक कहते हैं, इनकी आदि माया आद्या ने 5 तत्व और 3 गुणों से रचना की है। इन 14 तवक में अर्थात 7 पाताल 7 आकाश और सब देहधारी 5 तत्व का शरीर बनता है। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश ये 5 तत्व हर शरीर में मौजूद हैं। पृथ्वी तत्व से
से देह का मांस शरीर मांस होता है, और जल तत्व से रक्त का संचार, वायु तत्व से श्वास, अग्नि तत्व से भोजन, जो पाचन शक्ति होती है, भूख प्यास लगना, और आकाश तत्व से शरीर के अंदर जो गैप होता है, जो अंतर होता है, जो होल होती है, जिसके भोजन अंदर डाला जाता है। इस प्रकार 84 लाख योनियों में देहधारी जीव रहते हैं। यह बात अलग है कि किसी देह में पृथ्वी तत्व अधिक होता है तो वो पृथ्वी तत्व वाले देहधारी जीव बिना पृथ्वी के नहीं रह सकते हैं, और जल तत्व जिन जीवों में जल तत्व की मात्रा अधिक होती है वो जल के बिना नहीं रह सकते हैं, और जो वायु तत्व वाले जीव होते हैं वो वायुमंडल में उड़ते फिरते हैं। सारांश है कि 14 तबक अर्थात 7 पाताल 7 आकाश में जो देहधारी हैं सभी जीव अपने अपने तत्वों के अनुकूल अपनी अपनी जगह में रहते हैं। तो सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, भाई अलख पुरुष जब किया बेचारा, लख 84 धागा डारा, 5 तत्व की गुदड़ी बीनी, और 3 गुणन से ठाड़ी कीनी। काम जीव ब्रह्म और माया, वो समरत सा खेल बनाया। तो प्रत्येक देहधारी में 3 गुण विद्यमान रहते हैं, पैदा होना, रहना अर्थात सृष्टि करना, अंत में मर जाना, नष्ट होना, मृत्यु को प्राप्त करना। यह क्रम 14 लोक में चल रहा है। हम पैदा हुए, हमने सृष्टि की, यानी बाल बच्चे पैदा किए, पढ़ाया लिखाया, उनका व्यवहार आदि किया, अंत में मर जाते हैं। सभी देहधारी जीव इस 84 योनियों में रहते हैं और इनका यही क्रम चलता रहता है। भले जीव आत्मा कभी नहीं मरता, मगर देह का यही हाल है। जीव सोई जो जुग जुग जीवे, उत्पत्ति प्रलय माही। इस त्रिगुणात्मक जगत में 3 देवता माने गए। ब्रह्मा उत्पत्ति करने के लिए, विष्णु जी पालन पोषण करने के लिए, और सृष्टि के संचालन हेतु विष्णु भगवान, और तथा शिव संहार करने वाले देवता हैं। ये 14 तबक और 7 शून्य मिलकर 21 ब्रह्मांड सारे ही अपने अपने समय पर नष्ट हो जाते हैं, और पुनः इनकी रचना होती है, सृष्टि होती है, और पुनः नष्ट हो जाते हैं। यह क्रम अनंत काल तक चलता रहता है। यानी जब तक आद्या और निरंजन का जब तक राज्य है तब तक ये विधान चलता ही रहेगा। कई बार ब्रह्मा पद जो घोर तपस्या साधना से प्राप्त था वह समाप्त हो जाता है, फिर दूसरा ब्रह्म आ जाता है। इसी प्रकार विष्णु बदलते रहते हैं, शिव भी बदलते रहते हैं भाई। तो गुरु किया है देही का, सतगुरु चीना नाही, और भवसागर की धार में केते बह बह जाही। अरे देही को सतगुरु कहें, यह सब दूधर ज्ञान, 4 दाग आवे नहीं, ताको सतगुरु जान। संसार के जीव 5 तत्व धारण करने वाले को ही सतगुरु मानते हैं, परंतु सतगुरु देह तो रखता है लेकिन उसकी देह 5 तत्व की नहीं होती है। वह देह शब्द द्वारा निर्मित होती है, विदेह होती है, जो 4 दाग में नहीं आती है। दादू साहब की ऐसा की है, दादू का पिंजर पड़ा, नानक की पड़ी देह, इनमें सतगुरु कौन है, मोए अंधेसाए। जब संत श्री दादू साहब ने शरीर छोड़ा तो उनका पिंजर हड्डी मांस का शरीर मिला था, और जब नानक साहब ने शरीर छोड़ा तो उनकी देह मिली थी। अब इनमें किसको सतगुरु का कहें बताओ। यह सब देहधारी थे, 5 तत्व का इनका शरीर था, जैसे 4 दाग लगते हैं ऐसे में इनको सतगुरु कैसे माने, ये तो 4 दाग में आते हैं। सतगुरु की देह 5 तत्वों की नहीं होती है भाई। जो भी संसार में आया देह धारण करके आता है, पीर पैगंबर औलिया भवसागर अवतार सभी देहधारी थे। इनके माता पिता थे, ऐसा कोई नहीं जिसकी देह 5 तत्व की ना हो।
साहब कहते हैं, साहिब से सतगुरु भया, सतगुरु से भय साध, ये तीनों अंग एक हैं, गति कछु अगम अगाध। जो साहिब मालिक एक कुल से बिलक हुआ है, उससे पैदा हुआ है, वही सतगुरु है। और सतगुरु के शरण आकर उसके बताए मार्ग पर चलकर साधु महात्मा हो गए, संत हो गए, लेकिन सतगुरु सदा एक ही रहते हैं। ऐसा सतगुरु की एक ही है, वह है सतगुरु पुरुष कबीर ने देह धरी नहीं कोई, और शब्द स्वरूपी देह है घट घट बोले सोए। सतगुरु पुरुष कबीर ने देह धरी नहीं, जो सतगुरु कबीर साहब हैं उनने किसी प्रकार की देह नहीं धरी है, वो शब्द स्वरूपी है उनकी देह, और जो घट घट बोले सोए। हमारे आपके जो घट के अंदर जो बोलता पुरुष है वो सतगुरु का स्वरूप है, इसको समझो। सतगुरु कबीर ने 5 तत्व की देह धारण नहीं की, उनकी 4 दाग से न्यारी शब्द स्वरूपी देह थी। जितने संत महात्मा ऋषि मुनि पीर पैगंबर अवतार संसार में आए, 5 तत्व शरीर को ही धारण किया। इसी देह को 4 दाग लगते हैं। पहला दाग माता के गर्भ में लगता है, जिसे गर्भाग्नि कहते हैं। दूसरा देह की जठर अग्नि का दाग लगता है, भूख प्यास सताती है। और जब देह बड़ी हो जाती है तो तीसरा दाग कामाग्नि, विषय भोगों की जो कामाग्नि, जो काम वासना जो सताती है, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री, सभी के लिए कामाग्नि से सभी पीड़ित होते हैं, तो ये कामाग्नि लगती है। और चौथा दाग शरीर को अंत में समय में जब इसको चिता पर रखकर जलाते हैं, कोई अपनाते हैं, तो ये अंतिम दाग चौथा दाग कहने वाले चिताग्नि कहते हैं। लेकिन सतगुरु की देह 5 तत्व की नहीं होती है, इसलिए 4 दाग से रहित होती है, जो शब्द द्वारा निर्मित होती है। सतगुरु कबीर साहब ने स्वयं कहा है, शब्द स्वरूपी देह मम ज्यों बादल नद बीच, जब चाहूं प्रकट करूं, जब चाहूं लो खींच। बोलो सतगुरु दयाल की जय। तो यही कारण है बार बार सतगुरु इस धराधाम पर प्रकट हुए और कई संतों को दर्शन दिए। जब मगहर जिला बस्ती उत्तर प्रदेश में शरीर त्यागा तो धर्मदास जी नहीं थे, उनसे भेंट शरीर त्यागने के पश्चात हुई। इस समय उनके पास काशी नरेश राय वीर सिंह बघेल एवं बिजली खान पठान फौज के साथ मौजूद थे। दोनों में विवाद खड़ा हो गया। हिंदू अपना गुरु जानकर उन्हें वैदिक रीति से दाह संस्कार अग्नि में जलाकर करना चाहते थे, और मुसलमान भाई अपनी शरीयत के अनुसार दफनाना चाहते थे। ऐसी प्रकार युद्ध की स्थिति पैदा हो गई, लेकिन 5 तत्व का शरीर कहाँ था जो मिलता और जलाया या दफनाया ही जाता। अतः शरीर के स्थान पर फूल ही मिले और हिंदू मुसलमानों ने आपस में बांट ली। तो भाई वही मगहर में जो हिंदुओं ने फूल के स्थान पर लेकर समाधि बनाई और मुसलमानों ने उस स्थान पर अपनी कब्र मजार बनाई। यह ऐतिहासिक प्रमाण आज भी मौजूद है। विदेशों से लोग इस ऐतिहासिक प्रमाण को देखने आते हैं। आप भी जाकर देखें, दर्शन करें और इस भ्रम से बाहर हो गए कि कबीर साहब हम आम संत हैं। नहीं भाई, सतगुरु कबीर साहब कोई आम संत नहीं है। उनकी हड्डा चमड़ा वाली देह नहीं थी। यही तो मगहर में जब सतगुरु कबीर साहब अंतर ध्यान हुए, तभी तो सबसे बड़ा प्रमाण, सभी की आंखें खुल गई कि अरे हम तो भ्रमित थे, हमने तो सतगुरु कबीर साहब को एक आम संत मान रखा था। तो भाई सतगुरु कबीर साहब ने बार बार पुकार कर कहा कि मैं चारों युगों से आता रहा हूँ। चारों युगों में आते हैं सतगुरु कबीर साहब और जीवों को उस भवजाल से निकालने हेतु चेता था। चारों युगों में अलग अलग नाम से आए हैं और कलयुग में कबीर नाम से सतगुरु कबीर साहब प्रकट हुए। तो शायद की वाणी है, अरे मोहे ना व्यापे जग की माया,
ओ कहन सुनन की है यह काया। देह नहीं और दर्श देही, सदा रहूं जहां पुरुष विदेही। गुप्त रहूं नहीं लख पावा, ओ जग जीवन को आने चितावा। जुगन जुगन लीना अवतारा, ओ रहूं निरंतर प्रगट पसारा। सतयुग सत सुकृत कह तेरा, ओ त्रेता नाम मुनीन्द्र है मेरा। द्वापर करुणामय कहलाया, ओ कलयुग नाम कबीर रखाया। चारों युग में चारों नाम, माया रहते रहूं तेहि ठाम। सबको कहूं पुकार पुकारी, और कोई न माने नर अरु नारी। उनका दोष कछु नाही भाई, ओ धर्म राय राखें बिले गाई। सतगुरु पुरुष कबीर ने देह धरी नहीं कोई, ओ शब्द स्वरूपी देह है घट घट बोले सोई। गगन मंडल से अवतरे सतगुरु पुरुष कबीर, जलज माय पौन किए दो दीन के पीर। तो सतगुरु कबीर साहब कहाँ से आए, क्या लेकर आए और कहाँ आए। तो हमारे लोग कैसे हम चले आए, आए जगत मझारा हो। ज्ञान छाप परवाना लाए, ता कारण पगधारा हो। तो साहेब का आगम संदेश है, आगम वाणी है, जो साहेब ने स्वयं कहा है कि हम कहाँ से आए, क्यों आए, कहाँ आए, क्या लेकर आए। तो भाई हमारे लोग कैसे हम चले आए, आए जगत मझारा हो। सही छाप परवाना लाए, समृत के कड़हारा हो। जीव दुखी देखा भव सागर, ता कारण पगधारा हो। और कहा बंस बयालिस थाना रोपा, जम्बू दीप मझारा हो। तो सदगुरु कबीर साहेब अमर लोक से आए हैं इस धराधाम पर, और संसार के बीच अमर लोक से आए हैं। और संसार में के बीच कहाँ आए, जम्बू द्वीप, इस भारत वर्ष, जो जम्बू द्वीप कहते हैं इस भारत वर्ष को के बीच। वंश 42 थामारों का वंश 42 गढ़ बांधो, गढ़ में छत्तीसगढ़ में आजकल है। तो वहां पर धनी रामदास साहिब के यहाँ पर इस भक्ति का विस्तार और वंश 42 की स्थापना सतगुरु कबीर साहब ने की है। तो साहब ने किस प्रकार की भक्ति बताई, 10 मुकाम की भक्ति दड़ाई, चौका पान विस्तारा हो। 12 पंथ चलेंगे आगे, घर घर बोध पसारा हो। गुरु शिष्य तो लग नहीं उबले, फिर गर्भ मझारा हो। बचन वंश के बीरा पावे, तब होवे निस्तारा हो। और 13 पीढ़ी ज्ञान धानी, चूरा मनो तारा हो। उनके अंग छाया नहीं हुई, देह विदेह अपारा हो। उनके आगे जोग मत चल है, राजनीति मिट जाई हो। 5 स्वाद की इच्छा नाही, जो गति सब में आई हो। 12 पंथ मिलेंगे आई, छोड़ कपट चतुराई हो। जम्बू दीप कड़े कड़हारी, हंस ले मुक्ताई हो। तो ये समय कब होगा, 5500 बीते सत्य चाल ठहराई हो। वो पारस पान जब पुनि उगे, जग निंदा मिट जाई हो। कि यापन करनी बाचे, के गुरु शरण आई हो। ना गुरु शरण न नाम की करनी, कैसे हंस कहाई हो। जोलक कौल पूरे नहीं आवे, तोलो भेद छिपाई हो। और 2 सिर काट मिले जो आई, ताको देव लखाई हो। जो कोई संत विवेकी होई, सुनत मिलेंगे ढाई हो। कहे कबीर सुनो धर्मदास, आगम तुम्हें लखाई हो। तो सतगुरु कबीर साहब अमर लोक से इस धराधाम पर आए और क्या लाए, ज्ञान छाप, ज्ञान छाप परवाना लाए।
वो ज्ञान, वो सार शब्द का ज्ञान, वो सतगुरु का ज्ञान, जो सप्तनाम, जो सार शब्द, जो सार सार आजकल नाना मत पंथों में सार नाम की दुकानें चल रही हैं। वो उस सार नाम को सदगुरु लाए, और वो किसको दिया, वो कहाँ है वो सार नाम? तो साहब ने स्वयं कहा है कि आने वाले समय में, आगम पीढ़ी में, भविष्य में, तो साहब कहते हैं भविष्य में इस प्रकार का सार नाम का डंका बजेगा, और नाना मत पंथों में अपने अपने हिसाब से, अपने अपने अनुभव से आचार्य गुरु लोग अपनी अपनी दुकान चलाएंगे सार नाम के पीछे, और भोले भाले जीव उस उनके फंदे में फंस जाएंगे। तो साहब ने कहा है धर्मदास साहब को आगम संदेश आगम वाणी में कि हे धर्मदास, अपने जो वंश 42 है, जो वंश 42 के जो अनुयायी हैं, वंश 42 के जो हंस हैं, उनको ये बात का पता होना चाहिए कि ये जो काल के जो 12 पंथ चलेंगे इनसे वो बच के रहें, क्योंकि जो 12 पंथ होंगे वो सतगुरु कबीर साहब के नाम से होंगे, और वो सभी जीवों को भ्रमित कर देंगे। इसलिए ये ज्ञान होना चाहिए कि वो सार नाम, वो सार शब्द सतगुरु कबीर साहब ने किसको दिया, और कहाँ दिया, और कब दिया, और किसको वो मिल सकता है, कहाँ से मिल सकता है। ये सारी चीजें सतगुरु कबीर साहब ने धर्मदास साहब को बताई। तो 10 मुकाम की भक्ति दौड़ाई, 10 मुकाम की जो 10वें द्वार से बाहर निकलने की जो भक्ति है वो सतगुरु कबीर साहब ने बताई है, और चौका पान विस्तार के माध्यम से तो 12 पंथ चलेंगे आगे, घर घर बहुत पसारा हो, और गुरु शिष्य तोलो नहीं उभरे। जो 12 पंथों के जो गुरु होंगे, शिष्य होंगे, वो नहीं उभरेंगे, फिर गर्भ में जाएंगे, फिर गर्भ में जा रहा हो। और कब तक बचन वंश के बीरा पावे तब होवे निस्तार, जब तक वंश 42 बचन वंश के पान परवाना बीड़ा तब तक नहीं पाएंगे, तब तक वो इसी प्रकार इस चक्र में फंसे रहेंगे। जब तक बचन वंश के बीरा पावे तब होवे, तभी उनका कल्याण होगा, तभी उस भवसागर से मुक्त होंगे जब वंश 42 में आएंगे, जुड़ेंगे। और साहब ने कहा है भाई 13 पीढ़ी ज्ञान धानी चूरा मन उतारा, जो 13वीं पीढ़ी आएगी तो इस संसार में पुनः चूरामन साहेब, मुक्तामणि नाम साहेब पुनः संसार में फिर से आएंगे। और उनकी क्या पहचान होगी? उनके अंग छाया नहीं हुई, देह विदेह पारा, वो ही विदेही होंगे। वो 5 तत्व गुण 3 वाला शरीर लेकर नहीं आएंगे, उनकी वो ही विदेही होंगे, शब्द स्वरूपी होगी उनकी। तो उनके सामने जोग राजनीति कुछ नहीं चलेगी। वो संत जो महापुरुष होंगे वो नौतन सुरती होंगे। तो भाई, और साहब ने कहा कि 12 पंथ मिलेंगे आई छोड़ कर, जब तक ये 12 पंथ वाले कपट चतुराई छोड़कर इसमें नहीं आएंगे, इस तेरे पंथ में, ये वंश 42 में नहीं मिलेंगे, तब तक इनका कल्याण नहीं हो सकता है। और वो समय 5500 बीते सत्य चाल ठहराई हो, जब कलयुग 5505 साल बीत जाएगा, तब वो महापुरुष संसार में आएंगे। और भाई तब वो पारस पान जब पुनि हुए जग निंदा मिट जाए हो, तब इस प्रकार की भक्ति चलेगी, इस प्रकार का डंका बजेगा, तो सारा अज्ञान खत्म हो जाएगा, और जो काल के पंथ हैं सब मिट जाएंगे, सब सतगुरु की शरण में पहुंच जाएंगे। फिर सभी को वो सार नाम सतनाम का भेद मिलेगा, और सब इस संसार सागर से मुक्त हो जाएंगे। भाई ये सतगुरु का ये संदेश है। और तब तक, जब तक वो महापुरुष इस संसार में नहीं आए, तब तक साहिब ने जो पान परवाना चौका आरती का जो भेद बताया है, वो जो शब्द शुद्धि योग साधना दी है, उसके माध्यम से जीवों का कल्याण होगा। तो जो जीव रह जाएंगे, वो साधना नहीं कर पाते हैं, जो रह जाते हैं, भ्रमित रहते हैं, तब उनको बार बार आना पड़ेगा। और जब वो समय आएगा, जब वो सतगुरु आएंगे मुक्तामणि साहेब, तब वो सभी जीवों को यहाँ काल के फंदे से निकाल कर ले जाएंगे। तो अभी समय है भाई,
वंश 42 में जाए और वंश 42 के कढ़ार महंतों से वो भेद पूछें, वो सार शब्द को जाने और अपना कल्याण कराएं। क्योंकि वो सिर्फ धनी धर्मदास साहेब जो वंश 42 में है, उसी के पास है वो सार। साहब ने स्पष्ट कहा कि भाई इस भेद को छिपा के रखना, जो लो कोल पूरे नहीं आवे तो लो भेद छिपाई हो। और लेकिन दो सिर काट मिले जो आई ताको देव लखाई, उसको तो लिखा देना है जो पूर्ण समर्पण के साथ, पूर्ण जिसने काम क्रोध लोभ मोह अहंकार अभिमान को जिसने त्याग दिया है, जो वास्तव में हंस हो गया है, उसको वो नाम लखाना है, उससे नहीं छिपाना है। ये नहीं कहा साहब ने कि किसी को नहीं देना है, नहीं, जो निर्मल हो जाएगा, जो वास्तव में जो निखर जाएगा, जिसका हृदय जिस निर्मल होगा, जो विषय विकारों से रहित हो जाएगा, जो पूर्ण समर्पण के साथ वंश 42 में जुड़ जाएगा, तो उसको ये भेद बताना है, उसको लखाना है भाई, उससे नहीं छिपाना है। तो साहब ने ये आगम संदेश दिया है। तो भाई ये साहब की वाणी है, एक किसी मनगढ़ंत कहानी नहीं है। तो ये जो भी सतगुरु कबीर साहब की इस वाणी को, इस संदेश को समझेंगे, जो मानेंगे, वो ही हंस हैं, जो अपनी चलाएंगे, कहेंगे तो उल्टा सीधा लिख दिया है, ऐसा कुछ नहीं है ऐसा, तो भाई वो मनमानी करेंगे। तो उनका यही है कि काल के दूत होंगे, जो साहब की वाणी को नहीं समझेंगे, नहीं मानेंगे, तो ये काल के दूत पक्के हैं भाई। तो सभी से यही विनम्र अनुरोध है कि इन काल के दूतों से बचें और सदगुरु कबीर साहब की वाणी को समझें और जानें कि साहब ने क्या कहा। भाई किसी संत महंत किसी की वाणी मत माने, आप किसी को मत समझे, आप सदगुरु कबीर साहब की जो वाणी है, वाणी वचन है, उनको पढ़ें, उनको देखें, और जो वाणी साहब की कहती है उस पर चलें, तभी आपका कल्याण है। नहीं तो आप ये जीवन दुर्लभ मानव से जन्म है, मिले न बारंबार, वो पक्का फल जो गिर पड़ा, बहुर न लागे डर। भाई अगर एक बार चूक गए तो फिर दोबारा मिलने की आशा नहीं करना, क्योंकि 84 लाख जोनी भोगने के बाद ये शरीर मिलता है, फिर ना जाने आपका जन्म कहाँ होता है, कहाँ जाते हैं, कौन से परिवार में, कौन से क्या, कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए भाई इस समय मिला है आपको, ये अनमोल समय है, इसको व्यर्थ मत गंवाइए और अपना उद्धार करें। यही साहब की वाणी है। बोलो सतगुरुदयाल की जय। साहिब आगे और फरमाते हैं, जीवन में मरना भला, जो मर जाने कोई, अरे मरने से पहले मरे, अजह अमर सो होए। साहब कहते हैं भाई जीवित रहकर मृत्यु कैसे, जीवन में मृत्यु को प्राप्त कैसे करें। वह इस प्रकार है कि मृत्यु के समय होने वाली क्रिया का अभ्यास, और इस अभ्यास द्वारा जीवात्मा को शरीर के निचले अंगों से ऊपर उठाकर त्रिकुटी पर ले जाकर उसको दसम द्वार तक ले जाना पड़ता है। यदि हो सके तो दसम द्वार को भी फोड़ ब्रह्मांड में चले जाने का नाम जीवत मृत्यु को प्राप्त करना होता है। इसे दूसरे शब्दों में श्रुति योग कहते हैं, शब्द श्रुति योग कहते हैं। श्रुति आत्मा को शरीर से जुदा करने का नाम श्रुति योग है। जो हमारी आत्मा है, इस शरीर से जुदा करना, शरीर से इस आत्मा को बाहर निकालना है, यही श्रुति योग कहलाता है। जब तक इस क्रिया को गुरु द्वारा बताए जाने से नहीं कर लेते हैं, तब तक ना तो वह आत्मा का साक्षात्कार कर सकता है और ना परमात्मा का साक्षात्कार हो सकता है। तभी साहब ने फरमाया है कि हे हंस, यदि तू उस परमात्मा से मिलना चाहता है, परमात्मा से साक्षात्कार करना चाहता है, उसके देश में जहां तेरा पिया मालिक रहता है, चलना चाहता है, उसे देखना चाहता है, उसका साक्षात्कार करना चाहता है, तो इस शरीर को छोड़ तू देख। वह इस शरीर की आंखों से दिखाई देने वाला नहीं है। उस देश में इन पांवों द्वारा नहीं जा सकता। वहां ना रेलगाड़ी वायुयान चल सकते हैं, वहां का पंथ निराला है।
वहां का पुरुष निराला है, वहां की भूमि निराली है। उस देश की क्या महिमा गाऊं, क्या बताऊं, वह देश कैसा है। सुन, कुछ तो बता ही देता हूं। साहब कहते हैं, साकी है, बिन पावों का पंथ है, बिन बसती का देश, और बिना दे का पुरुष है, कह कबीर संदेश। वह अद्भुत देश है जहां कोई ऐसी सड़क मार्ग नहीं जाता है जिसे पांव द्वारा तय किया जाए। वह कठिन मार्ग है। वहां यह 5 तत्वों का पुतला भला कैसे जा सकता है। वह देश है अनेक सहस्त्रों अनगिनत हंसों का देश। करोड़ों हंस वहां के निवासी हैं, जिनके एक एक अंग से करोड़ों सूर्यों का प्रकाश हो रहा है। ऐसे हंस वहां के निवासी हैं, परंतु वहां कोई भूमि नहीं है, कोई बस्ती नहीं है। वहां 5 तत्व और 3 गुणों के मेल से बने शरीरधारी मानव, ऋषि, मुनि, देवी, देवता नहीं है। वहां वह भूमि नहीं है जो यहाँ है, जिस पर 5 तत्वों के पुतले रहते हैं, परंतु वहां भूमि है अवश्य, इतना ही नहीं, वहां उस भूमि पर भवन बने हैं, मंदिर बने हैं, सिंहासन बने हैं। किस वस्तु के? क्या ईंटों और पत्थरों से बने हुए? कहते हैं नहीं, फिर किस वस्तु के बने हैं? साहब ने फरमाया है, तेज पुंज का देहरा, तेज पुंज का देव, तेज पुंज झिलमिल झरे, जहां कबीरा से। जहां प्रकाश है, जहां नूर है, रोशनी के बने देव और नूर के बने मंदिर हैं, वहां नूर ही नूर बरसता है। जहां के हंस भी नूर के और वंश भी नूर के, जहां नूर है, प्रकाश है, परंतु इन चंद्र और सूर्यों का नहीं। वहां गंगा बहती है परंतु बिना भूमि के, वहां प्रकाश है परंतु बिना सूर्य के, वहां फव्वारे चलते हैं परंतु बिना नीर के। तभी साहब ने कहा है, अरे माहेरा में हो बे सोई लख पावे, यह सो देश हमारा हो। वेद किताब पार नहीं पावे, कहन सुनन से न्यारा हो। अरे बिन बादल जहां बिजली चमके, बिन सूरज उजियारा हो, बिना नैन जहां मोती पुए हैं, हरे बिन सुर शब्द उचारा हो। बिना भूमि यहाँ बहती गंगा, नहीं मीठा नहीं खारा हो, बिना नीन जहां उठे तरंगा, देखें देखन हारा हो। कहे कबीर सुनो धर्मदासा, तहां देखो पुरस हमारा हो। भला ऐसे देश को पांव द्वारा कैसे जाएं, जहां ऐसा नूर हो। क्या उस नूर को इस शरीरधारी नित्य देख सकते हैं? फिर क्या कर देखें? कहते हैं, चलो हंसा वही देश जहां तेरो पिया बसावे, 9 दिस छड़ दसम दिस खोले, सुरती गगन चढ़ावे, चढ़े अटारी सुरत समारी, बहर न भव जल आवे। हे हंसा, यदि उस देश को देखना है तो सुरत को समार, इसे सुरती आत्मा द्वारा देख सकोगे। नूर को नूर ही देखेगा। तहां 5 तत्व वाली देहधारी नहीं रहते हैं, जिनको इन शरीरों के नेत्रों द्वारा देखना चाहते हो। स्थूल को स्थूल और सूक्ष्म को सूक्ष्म ही देख सकेगा। इस शरीर से संसार को देख सकते हैं परंतु उस संसार को नहीं। सुरत नैन से देखे हो, इस नैनन से नहीं। उन नैनन से देखे बिना स्वप्न मम दर्शाही। इसलिए आप श्रुति से देखो, फिर कुछ कहो। जब श्रुति गगन को उठ जावेगी तब कुछ देख सकेगी। बोलो सतगुरु दयाल की जय। सतनाम साहिब बंदगी।